आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों बिहार की सियासत में एक बड़ी खबर तब सामने आई जब राजद में एक बार फिर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार की वापसी हुई। आप तमाम लोग जानते हैं कि कोरोना काल के दरमियान डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए, जिसके बाद कई सारी खबरें सोशल मीडिया पर सामने आई। बिहार के बहुत सारे लोगों ने, मुसलमानों ने खास करके राजद पार्टी पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब साहब को आखिरी वक्त में उनकी पार्टी की ज़रूरत थी तो उस वक्त उनके साथ कोई नहीं दिखाई दिया। अंततः तस्वीरें कुछ ऐसी भी सामने आई थी जिसने सभी को चौंका दिया था। आप तमाम लोग जानते हैं कि डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के पुत्र उसामा साहब जो हैं वो दिल्ली में अस्पताल के बाहर खड़े हुए थे। उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें लोग कह रहे थे कि आज इस तस्वीर के में जो उसामा दिखाई दे रहे हैं वो अकेले हैं। ज़रूरत तो ये थी कि उनके दाएं तरफ जो है तेजस्वी होते, बाईं तरफ तेज प्रताप यादव होते और कहते कि चलो भाई हम तुम्हारे साथ खड़े। लेकिन खैर वो वक्त गुजरा, वो लम्हे गुजर गए। उसके बाद आपने देखा कि बिहार में चुनाव का ऐलान हुआ। 2024 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि जो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है सीवान से हिना साहब अकेले निर्दलीय चुनाव लड़ी। उन्होंने राजद से किनारा कर लिया, जिसके बाद कई सारे सवालात जो है सामने आ रहे थे। लेकिन इसी बीच इसी महीने आपने देखा कि किस तरह से जो हिना साहब हैं उन्होंने अपनी जो है अपने बेटे के साथ राजद पार्टी को ज्वाइन कर लिया, यानी कि वो राजद की प्रत्याशी हो गई। प्रत्याशी मतलब आने वाले वक्त में हो सकता है चुनाव लड़ेंगी तो राजद की प्रत्याशी के तौर पर देखी जाएंगी, लेकिन अभी वो राजद की नेता हो गई। एक बार फिर उस परिवार की वापसी हो गई। अब ये खबर सामने आ रही है कि आज बेलागंज जो हैं वो प्रचार प्रसार करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के जो पुत्र हैं वो पहुंच रहे हैं, यानी कि उसामा साहब जो हैं वो प्रचार प्रसार करेंगे। किसके लिए? राजद के लिए। आपको बता दें कि उस बेलागंज सीट से जो हैं वो तमाम दल के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बेलागंज से आप अगर देखेंगे तो इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। उसके अलावा जेडीयू के कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहे हैं और साथ ही साथ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता जामिन अली भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर जो राजनीतिक बिसात है उसमें एक बड़ी भूचाल ला दी है। और चूंकि मुस्लिम कैंडिडेट हैं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक इस तरह से देखा जाता है कि वो मुसलमानों की बात करेगी तो एक वोट बैंक जो है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आज राजद के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए जो है वो उसामा साहब पहुंच रहे। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई थी, हम आपको बता दें। देखिए उसामा साहब का बेलागंज की सरजमीन पर खैर मकदम है। बेलागंज के तमाम नौजवानों और आवाम से गुजारिश है कि उसामा साहब जी के रोड शो कार्यक्रम में शामिल हो। विश्वनाथ कुमार सिंह जो हैं इस बार वहाँ से आरजेडी के कैंडिडेट हैं। ऐसे में उसामा साहब जो हैं वो प्रचार प्रसार करने के लिए पहुँचेंगे तो सीधे तौर पर जामिन के खिलाफ जो है वो उनका प्रचार होगा और तमाम दल के खिलाफ उनका प्रचार होगा। ये सीधे तौर पर राजद में मुसलमानों को जो है वो मोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला इनके द्वारा किया गया है वो किस तरह का है और इनके पहुंचने के बाद कितना फ़ायदा आरजेडी पार्टी को देखने को मिलेगा, यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी को? क्या उसामा साहब जो हैं जो नाराज़गी मुसलमानों की थी उस नाराज़गी को ये ख़त्म कर पाएंगे? अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।